हेलो एवरीवन। ये लेक्चर 9 है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का। इसमें हम करेंगे वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस विद डाइल्यूशन और ये है गोलूर, श्याम, अरुण रैना। तो ये सिलेबस है। हमने रिडॉक्स रिएक्शन, इलेक्ट्रोलिसिस, लॉस, कंडक्टेंस एंड इट्स मेजरमेंट, स्पेसिफिक मोलर एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, कोलुर्स लॉ एंड इट्स एप्लीकेशंस और इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स कर लिया। अब हम टॉपिक कर रहे हैं ये 5th नंबर का टॉपिक, वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस विद कंसंट्रेशन। तो नेक्स्ट फर्स्ट टॉपिक आ जाता है वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस विद डाइल्यूशन। तो कंडक्टेंस की वेरिएशन पढ़नी है हमने डाइल्यूशन के साथ या कंसंट्रेशन के साथ। तो देखो, सबसे पहले है स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ये अलग है, इसको देख लो आप। स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होती है? स्पेसिफिक कंडक्टेंस कंडक्टेंस ऑफ यूनिट क्यूबिक सॉल्यूशन। कंडक्टेंस ऑफ यूनिट क्यूबिक सॉल्यूशन को हम बोलते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस। क्लियर है ना? कंडक्टेंस एक यूनिट क्यूबिक सॉल्यूशन की। अब जब हम डाइल्यूशन करेंगे, ऑन डाइल्यूशन पे क्या हो जाएगा? 1 सीसी में मान लो पहले 10 आयंस है। अब डाइल्यूशन हमने सॉल्वेंट डाला, वही 10 आयन सॉल्वेंट डाल रहे हैं, पानी डाल रहे हैं, 10 आयन पहले के। अभी हमने कर लिया डाइल्यूशन करके, उसको 1 यूनिट सीसी से 10 यूनिट सीसी कर लिया। तो 10 यूनिट सीसी में कितने आयंस हो गए? 10। इसका मतलब 1 सीसी में कितना रहा? 1। डाइल्यूशन से नंबर ऑफ आयंस पर सीसी क्या हो जाते हैं? डिक्रीज हो जाते हैं। तो नंबर ऑफ आयंस पर सीसी कम हो गए तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी क्या हो जाती है? कंडक्टेंस भी क्या हो जाती है? कम। डाइल्यूशन का मतलब है डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। डाइल्यूशन कर रहे हैं, कंसंट्रेशन कम कर रहे हैं। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ यूनिट क्यूबिक सॉल्यूशन आ जाती है और कंडक्टेंस ऑन डाइल्यूशन नंबर ऑफ आयंस पर सीसी डिक्रीज हो जाते हैं। इसका मतलब स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी डिक्रीज हो जाती है। लेकिन बाकी सब कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस या सिंपल कंडक्टेंस, ऑन डाइल्यूशन पे इनकी कंडक्टेंस क्या हो जाती है? डाइल्यूशन करते हैं तो कंडक्टेंस क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। कंडक्टेंस क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। रीज़न क्या है इनका? रीज़न है कि अगर तो वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो डिसोसिएशन बढ़ जाएगी। डाइल्यूशन की पहले अगर 10 में से 5 आयन टूट रहे हैं तो पानी और डाला तो डिसोसिएशन क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग तो पहले ही कंप्लीटली डिसोशिएट होते हैं, उनमें डिसोसिएशन इंक्रीज का कोई इफेक्ट नहीं है। लेकिन वहां पे क्या आ जाएगा? डिसोसिएशन का कोई इफेक्ट नहीं है, लेकिन इंटर आयनिक अट्रैक्शन क्या हो जाएगी? अट्रैक्शन पहले आयंस अट्रैक्ट कर रहे होंगे, अब डाइल्यूशन की इंटर आयनिक अट्रैक्शन क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। आयंस के बीच में अट्रैक्शन कम हो जाएगी, इसलिए वो ज़्यादा मूव कर पाएंगे, कंडक्ट कर पाएंगे। इसलिए सिर्फ स्पेसिफिक कंडक्टेंस है जो डाइल्यूशन पे क्या करती है? डिक्रीज करते। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ आयंस पर सीसी डिक्रीज हो जाते। बाकी कोई भी कंडक्टेंस है वो इंक्रीज करती है ऑन डाइल्यूशन पे। वो क्यों? जहाँ तो डिसोसिएशन बढ़ रही होगी, जहाँ इंटर आयनिक अट्रैक्शन कम हो रही होंगी, तो आयंस फ्रीली मूव कर सकते हैं। तो यही टॉपिक है हमारा, द वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस विद डाइल्यूशन और कंसंट्रेशन। तो ये आ गया विद डाइल्यूशन इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इंक्रीजेस वेयर एज द स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीजेस। अब एक्सप्लेनेशन क्या है? विद डाइल्यूशन, जब डाइल्यूशन करते हैं, द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट टू डिसोशिएट इनटू आयंस इंक्रीजेस फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए ओनली, एंड डिसोसिएशन बढ़ जाती है वीक इलेक्ट्रोलाइट की। स्ट्रॉन्ग की तो ऑलरेडी डिसोसिएशन होती है, वो ये फैक्टर स्ट्रॉन्ग के केस में नहीं है। एंड इंटर आयनिक क्या लिखते हैं? कॉन्सिक्वेंटली इंटर आयनिक हम लिखते हैं, इंटर आयनिक डिस्टेंस जो होगा, डिस्टेंस आयंस के बीच में होगा, वो बढ़ जाएगा। जहाँ आप कहो इंटर आयनिक अट्रैक्शन जो होगी, आयंस के बीच में अट्रैक्शन जो होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। कॉन्सिक्वेंटली कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस
इंक्रीजेस। विद डाइल्यूशन नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन 1 cc क्या कर जाते हैं, डिक्रीज, एंड कॉन्सिक्वेंटली स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि उन्होंने तो देखना नंबर ऑफ आयंस पर cc। नेक्स्ट, वेरिएशन मोलर कंडक्टेंस की फॉर स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए हम ग्राफिकली ऐसे दिखा सकते हैं। ये ग्राफ बनाया किसके बीच में, मोलर कंडक्टेंस के बीच में और अंडर रूट सी के बीच में, कंसंट्रेशन के बीच में। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये ग्राफ इस टाइप का आया, देखा उन्होंने एक्सपेरिमेंटली मेजर की, स्ट्रेट लाइन आया। और वीक के लिए इस टाइप का आया ऊपर की तरफ, ठीक है, इस टाइप का आया। जैसे वीक के लिए हम ले लेते हैं एसिटिक एसिड। स्ट्रॉन्ग के लिए इस साइड आगे की तरफ बढ़ रहे हो तो कंसंट्रेशन बढ़ रही है, पीछे की तरफ इस साइड आओगे तो डाइल्यूशन होती जाएगी, डाइल्यूशन। और जब ऐसे ऐसे पीछे की तरफ आ जाओ आप ऐसे ऐसे, तो यहाँ पे ये जो टर्म आ रही है बिल्कुल ये इसको टच कर रहा है ना, इस टाइम पे कंसंट्रेशन कितनी होगी, कंसंट्रेशन आगे की तरफ बिल्कुल नहीं है, तो कंसंट्रेशन यहाँ पे कितनी होगी, 0 होगी। डाइल्यूशन मैक्सिमम होगी, मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशन होगी। तो यहाँ पे जो कंडक्टेंस होगी लैम्डा एम नॉट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए आप देख रहे हो लैम्डा एम नॉट मतलब मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, जिसको हम ऐसे भी लिखते हैं लैम्डा एम नॉट। वो फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की कैसे निकाल सकते हैं, ग्राफ को पीछे पीछे खींच के निकाल सकते हैं, एक्स्ट्रा प्लोटेशन ऑफ द ग्राफ। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए देखो ये इस टाइप का ग्राफ है, इधर से अगर चलते भी जाए तो ऐसे जाएगा, कभी भी इधर 0 पे टच नहीं करेगा। तभी हमने पढ़ा था वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कैसे निकालते हैं हम, बाई कोलुर्श लॉ, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी जैसे जैसे डाइल्यूशन कर रहे हैं, ये ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, मोलर कंडक्टिविटी बढ़ रही है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की ऑन डाइल्यूशन, ठीक है। इस साइड डाइल्यूशन है, पीछे की तरफ आएगा तो डाइल्यूशन कर रहे हैं। इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न है कि इंटर आयनिक अट्रैक्शन जो होती है वो क्या हो रही है, डिक्रीज, जहाँ बोल सकते हैं इंटर आयनिक डिस्टेंस जो हो रहा है वो इंक्रीज हो रहा है। और इसके लिए एक डैबे-हकेल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी गवर्न होती है डैबे-हकेल-ऑन्सगार इक्वेशन से। वो इक्वेशन क्या है, लैम्डा एम सी मोलर कंडक्टेंस एट कंसंट्रेशन सी इज इक्वल टू लैम्डा एम नॉट मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन माइनस ए रूट सी। और इसको ऐसे भी लिख सकते हो, लैम्डा एम सी लैम्डा एम नॉट माइनस ए रूट सी। ये दिस इक्वेशन इज कंपेरेबल टू, जो मैथ्स पढ़ते हैं उनको पता होगा ये इक्वेशन कंपेरेबल है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की तरह। इसको लिखते हैं y, ये आ गया लैम्डा एम आ गया सी वाई एम एक्स दो टर्म वाला ए रूट सी माइनस ए रूट सी प्लस लैम्डा एम नॉट इस टाइप की, ये y है, ठीक है। लैम्डा एम सी ये हमने इस साइड ग्राफ बना दिया, x है अंडर रूट सी ये बनाया y और x के बीच में ग्राफ, और माइनस m था माइनस a, तो ये स्लोप होता है, स्लोप नीचे की तरफ आगे की ग्राफ का है तो माइनस a। और ये जो होती है ये लाइन ये होती है कांस्टेंट लैम्डा एम नॉट। तो कैसे निकाल सकते हो इस ग्राफ से आप, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की हम निकाल सकते हैं बाय एक्स्ट्रा फ्लोटेशन ऑफ द ग्राफ। फिर अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट की करें हम, वीक इलेक्ट्रोलाइट की फर्स्ट पॉइंट है कि एसिटिक एसिड का ग्राफ हमेशा KCl से नीचे आता है, मतलब कि मोलर कंडक्टिविटी जो होती है किसकी, वीक इलेक्ट्रोलाइट की, वो हमेशा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से कम होती है। और मोलर कंडक्टिविटी वीक इलेक्ट्रोलाइट की भी बढ़ती है और बहुत ज़्यादा एब्रप्टली एक ही दम पूरी ऊपर की तरफ बढ़ती है जैसे जैसे डाइल्यूशन करते हैं। डाइल्यूशन का मतलब पीछे की तरफ ग्राफ, डाइल्यूशन पे बढ़ती है। तो डाइल्यूशन पे बढ़ने का मतलब क्या है, बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है, क्योंकि इसकी डिसोसिएशन इंक्रीज हो रही है। वीक इलेक्ट्रोलाइट की डिसोसिएशन भी बढ़ती है ऑन डाइल्यूशन से, ठीक है। तो दो अलग अलग रीज़न है। स्ट्रॉन्ग की क्यों बढ़ती है, क्योंकि इंटर आयनिक अट्रैक्शन कम होती है, जहाँ इंटर आयनिक डिस्टेंस बढ़ता है। और वीक इलेक्ट्रोलाइट की क्यों होती है, क्योंकि डिसोसिएशन इंक्रीज होती है। तो ये था स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कैसे निकाल सकते हो आप।
एक्स्ट्रापोलेशन ऑफ द ग्राफ। मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन वीक इलेक्ट्रोलाइट की कैसे निकाल सकते हो? बाय यूजिंग कोलुर्च लॉ। कोलुर्च लॉ की हमने एप्लीकेशन भी पढ़ी थी। The variation of molar conductivity with concentration or dilution is briefly explained for strong and weak electrolyte as। तो फर्स्ट आ जाता है इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट देयर मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेज विद डाइल्यूशन। डाइल्यूशन के साथ तो बढ़ती है सबकी, ड्यू टू डिक्रीज इन इंटर आयनिक अट्रैक्शन, लेकिन रीजन अलग अलग है। And their molar conductivity is given by Debye-Huckel-Onscar equation। वो क्या इक्वेशन है? The equation is lambda mc equal to lambda naught m minus a root c, where a is a constant whose value depends upon nature of electrolyte, nature of solvent. Lambda mc is the molar conductivity at concentration c, and lambda m naught is the molar conductivity at infinite dilution. This equation is comparable to general straight line equation y equal to mx plus c. Therefore the graph between lambda mc versus under root c, यहाँ पे आपने एक करना है। Therefore the graph between lambda m versus under root c is a straight line with slope a for किसके लिए? Strong electrolytes। ये है ग्राफ KCl का, ये स्ट्रेट लाइन आ रहा है। और इसमें लैम्डा एम नॉट कैसे निकाल सकते हो आप? बाय एक्स्ट्रापोलेशन ऑफ द ग्राफ। लैम्डा को ऐसे भी डाल सकते हैं। ये लिखा है ग्राफ में, एक साइड लिखा है मोलर कंडक्टेंस जिसके यूनिट लिखे ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, कंसंट्रेशन रूट में ऐसे कंसंट्रेशन होगी मोल लीटर इनवर्स, उसका 1/2 लिखा है रूट में। इस ग्राफ से क्या क्लियर होता है? क्लियरली in this case molar conductivity at infinite dilution can be obtained by extrapolation of the graph। next second, in case of weak electrolyte, पहला पॉइंट है कि their molar conductivity is always less than that of strong electrolytes, ठीक है, as shown in above figure for acetic acid। सेकेंड पॉइंट है कि इनकी मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती है क्योंकि डिसोसिएशन बढ़ती है। their molar conductivity increases with dilution due to increase in dissociation, but always remain lesser than that of strong electrolyte। their molar conductivity at infinite dilution ग्राफ का पीछे की तरफ तो टच नहीं करता, cannot be obtained by extrapolation of the graph but by using Coolurch law। next test देखो, which of the following has highest molar conductivity। इनमें से आपने बताना है मोलर कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी आपने पढ़ा, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है विद डाइल्यूशन, मतलब कंसंट्रेशन लेस होगी तो मोलर कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी। इसकी कंसंट्रेशन 0.01, इसकी 0.02, इसकी 0.05, इसकी 0.005, कंसंट्रेशन सबसे कम इसकी है, तो इसलिए इसकी मोलर कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इक्विवेलेंट का भी सेम है, इसका भी सेम है। लैम्डा EQ इंक्रीज होती है डाइल्यूशन के साथ। डाइल्यूशन का मतलब है कंसंट्रेशन कम, कंसंट्रेशन कम तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ज़्यादा। हाईएस्ट ही पूछा है इसकी। इसमें भी वही ऑप्शंस दिए हैं, 0.01, 0.02, 0.05, 0.005, ये सबसे कम है, तो ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट कंडक्टिविटी। स्पेसिफिक कंडक्टेंस की बात की हुई है, ये ऑप्शन है। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस के बारे में हम बात करते हैं। तो कापा जो होता है वो डिक्रीज करता है ऑन डाइल्यूशन। डाइल्यूशन करने पे स्पेसिफिक कंडक्टेंस कम होती है, मतलब कंसंट्रेशन कम करने पे स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी कम होती है। इसका मतलब कापा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन उतनी ज़्यादा स्पेसिफिक कंडक्टेंस। इसकी 0.1 है, इसकी 0.2, इसकी 0.5, तो इसकी ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट कंडक्टेंस। कंडक्टेंस का भी सेम है, जी का। जी इंक्रीज होता है अगर डाइल्यूशन करो, मतलब कंसंट्रेशन कम करो। इसका मतलब जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? कंसंट्रेशन के। कंसंट्रेशन कम
तो कंडक्टेंस ज़्यादा है, तो इसका आंसर आ जाएगा डी पार्ट। नेक्स्ट, व्हाई डज द कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस विद डाइल्यूशन? डाइल्यूशन करनी हो तो कंडक्टिविटी कम क्यों होती है? कंडक्टिविटी कम क्यों होती है डाइल्यूशन करने पे? ये क्वेश्चन डिक्रीजेस। तो इसका रीजन आपको पता है, बिकॉज नंबर ऑफ आयंस पर सीसी डिक्रीज हो जाते हैं, बिकॉज नंबर ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ सोल्यूशन इज द कंडक्टेंस ऑफ 1 cc सोल्यूशन। तो ऑन डाइल्यूशन नंबर ऑफ आयंस पर सीसी कम हो जाते हैं, इसका मतलब कंडक्टेंस भी, कंडक्टिविटी भी कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मोलर कंडक्टिविटी एंड कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी में उल्टा आएगा। मोलर कंडक्टिविटी क्या? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन के, और कापा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन के, ये याद रखना है आपको। यह 0.01 मोलर NaCl, LiCl NaCl 0.1 मोलर KCl। तो ये तो सबसे पहले आ जाता है कि इसमें आयंस ही अलग अलग हैं। सोल्यूशन लिया, इनमें कंसंट्रेशन सेम है 0.1 0.1 0.1। तो फिर आपको याद हो ये सोल्यूशन है, मोलर NaCl सोल्यूशन, मतलब सोल्यूशन है। तो आपको पता हो इन सोल्यूशन में हमने पढ़ा था फैक्टर्स अफेक्टिंग कंडक्टेंस में, लिथियम पॉजिटिव सोल्यूशन में सबसे बिगर साइज का हो जाता है, इसलिए कम होता है। Na पॉजिटिव का उससे ज़्यादा होता है, K पॉजिटिव का उससे ज़्यादा होता है, दोनों का ही। इस केस में लैम्डा एम भी यही आर्डर आएगा, कापा का भी यही आर्डर आएगा। HCl NaCl और KCl, H पॉजिटिव Na पॉजिटिव और K पॉजिटिव में H पॉजिटिव बहुत ही छोटा मालिक्यूल है, तो H पॉजिटिव होगा, फिर K पॉजिटिव होगा, फिर Na पॉजिटिव होगा। तो ये आ जाएगा इंक्रीजिंग ऑर्डर। सबसे कम होगी इसकी, फिर होगी सेकेंड नंबर पे इसकी, और थर्ड नंबर पे इसकी। पहले ऐसे लिखना है 0.1 मोलर NaCl लेस देन KCl लेस देन HCl, HCl की सबसे ज़्यादा होगी। नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट HAC NaCl और KCl। ये HAC है, ये वीक है, तो इसकी तो कम ही होगी वीक इलेक्ट्रोलाइट की। ये दोनों स्ट्रॉन्ग है, सोल्यूशन में KCl ज़्यादा मूव करता है जब सोल्यूशन बना होता है, तो इसमें क्या आ जाएगा HAC की कम, फिर NaCl की, फिर KCl की। यहाँ पे सोल्यूशन सेम है लेकिन कंसंट्रेशन का इफेक्ट है, तो यहाँ पे लैम्डा एम का ऑर्डर क्या होगा? जिसकी कंसंट्रेशन कम उसकी कंडक्टेंस ज़्यादा है। 0.1 मोलर HAC इज लेस देन 0.01, और कापा के केस में उल्टा हो जाएगा। HAC क्या है? एसिटिक एसिड को लिखा है, CH3COO नेगेटिव को लिखते हैं AC एसीटेट, और HAC हो गया CH3COO, H हो गया HAC। नेक्स्ट, which one of the following has more conductivity, copper or copper sulfate and why? कॉपर और कॉपर सल्फेट में से किसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी? तो उसका आंसर है कॉपर, Cu की, बिकॉज इट इज़ ए मेटल, और ये CuSO4 क्या है? इलेक्ट्रोलाइट। मेटल की कंडक्टेंस ज़्यादा होती है Cu, बिकॉज इट इज़ ए मेटालिक कंडक्टर and conduct due to the presence of free electrons, whereas CuSO4 is an electrolyte which conduct due to the presence of ions। ठीक है, thanks a lot for listening। जय हिंद।